नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को आदिवासियों का आशीर्वाद नहीं मिला। एसटी के लिए आरक्षित राज्य की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों पर इंडी गठबंधन भी पस्त नजर आया। देखिए रिपोर्ट। एसटी आरक्षित सीटों पर बीजेपी को झटका, आदिवासियों का नहीं मिला आशीर्वाद, सभी एसटी सीटों पर मुरझाया कमल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 2019 के मुकाबले बीजेपी की 3 सीटें घट गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एसटी के लिए आरक्षित सभी सीटें हार गई, जबकि मोदी सरकार ने आदिवासी हित में कई बड़े काम किए। आदिवासी बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया। प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली आए। पीएम ने खूंटी से जनजातियों के विकास के लिए पीएम जनमन योजना को लॉन्च किया। बावजूद लोकसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों का आशीर्वाद पाने में नाकाम रही। यही नहीं, बीजेपी की सीता गीता भी नहीं चली। विवेचना का विषय है। अब सारे परिणाम जब सामने आ रहे हैं, उसके बाद हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठेंगे, सारी चीजों की समीक्षा करेंगे कि कौन कौन से वर्ग में आगे काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरा परिणाम एक बार जब राष्ट्रीय स्तर पर संकलन हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। राजमहल में 1,78,264 वोट से हारे ताला मरांडी। सिंहभूम में 1,68,402 वोट से हारी गीता कोड़ा। खूंटी में 1,49,675 वोट से हारे अर्जुन मुंडा। लोहरदगा में 1,39,138 वोट से हारे समीर उरांव। दुमका में 22,527 वोट से हारी सीता सोरेन। हेमंत सोरेन जी को जेल भेजना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी भाजपा की, और इस संकट की घड़ी में विपत्ति में संपत्ति की प्राप्ति हुई कल्पना सोरेन जी के रूप में। उन्होंने जो हिम्मत, जो जज्बा दिखलाया, हेमंत सोरेन जी की आवाज बनकर झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चारों तरफ भ्रमण करके, चुनाव प्रचार करके आज पार्टी को एक मजबूती देने का काम उन्होंने किया। जागरूकता आई उनमें, भय भी हुआ, जागरूकता भी आई कि नहीं, संविधान बचाना है। हम संविधान है तो हम हैं, आरक्षण भी है। और फिर हमारे राहुल जी आए, बसिया में उन्होंने भाषण दिया कि हम आएंगे तो सर ना कोट देंगे। इससे ज्यादा प्रभावित हुए लोग। जिस प्रकार से इनको जब जब सत्ता और शासन संभालने का मौका मिला, इन लोगों ने आदिवासी के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। बाद में चाहे लाख आदिवासी अधिकार रैली कर लें, विश्वास रैली कर लें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां आदिवासियों का आशीर्वाद नहीं मिला, वहीं इंडी गठबंधन आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर सिमट गई। बाकी सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। रांची में 1,20,512 से हारी कांग्रेस की यशस्विनी सहाय। चतरा में 2,20,959 वोट से हारे कांग्रेस के केएन त्रिपाठी। धनबाद में 3,31,583 वोट से हारी कांग्रेस की अनुपमा सिंह। गोड्डा में 1,813 वोट से हारे कांग्रेस के प्रदीप यादव। हजारीबाग में 2,76,686 वोट से हारे कांग्रेस के जेपी पटेल। गिरिडीह में 80,880 वोट से हारे जेएमएम के मथुरा महतो। जमशेदपुर में 2,59,782 वोट से हारे जेएमएम के समीर मोहंती। कोडरमा में 3,77,014 वोट से हारे माले के विनोद सिंह। पलामू में 2,88,807 वोट से हारी आरजेडी की ममता भुइयां। इसी साल दिसंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव है। झारखंड विधानसभा की 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 आदिवासी सीट पर कमल खिला था। ऐसे में अब की बार भी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट।
झारखंड मतलब आदिवासी, लेकिन आदिवासियों को साधने में इस लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नाकाम साबित हुई। वहीं अगर हम कांग्रेस जेएमएम की बात करें तो सिर्फ आदिवासी सीटों तक ही उनकी भूमिका नजर आई, बाकी सीटों पर उन्हें भी प्रचंड हार का सामना करना पड़ा है। यह हार क्यों हुई, इस हार के पीछे का कारण क्या था, यह तो हम बीजेपी से पूछेंगे। लेकिन वो क्या मैजिक थी, क्या मास्टर स्ट्रोक था जो अंडर करंट जेएमएम और कांग्रेस वालों ने खेला, जिसकी जानकारी, जिसकी भनक बीजेपी तक को नहीं लगी। लेकिन वो जो पूरी कोशिश थी वो सिर्फ एसटी सीटों तक ही क्यों सिमट कर रह गई, इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हम स्वागत करना चाहेंगे बीजेपी से, हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी जुड़ चुके हैं, परवाज खान जी हमारे साथ आजसू से जुड़ चुके हैं, राजेश सिन्हा सनी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और हेमलाल मेहता जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बीजेपी का। अशोक जी, देखिए बीजेपी पूरी तरह से ताकत लगाती नजर आई। हम अगर बात कर ले, गौर से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारी झारखंड में बीजेपी ने नवंबर में ही शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी पहुंचते हैं, बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर पहुंचते हैं, जनजातीय गौरव दिवस अनाउंस करते हैं, फिर भी आदिवासी सीट पर हार जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अगर झारखंड में कल्याणकारी योजनाओं को अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के बात हो तो उसमें हम कहीं पीछे नहीं रहे और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। लोगों तक जो भी पहुंचाना था सुविधा सब हम लोगों ने पहुंचाया है। जिस तरह से आदिवासी का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने की बात हो तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाना ये बीजेपी ने कराया। जनजाति गौरव दिवस के रूप में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जो उनके गौरव गान करना सहित कई ऐसे ट्राइबल विषय पे नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए सरकार ने बखूबी उस पर काम किया है। और झारखंड के अगर विषय में बात किया जाए तो झारखंड को तो नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोलकर सौगात देने का काम किया, खास करके ट्राइबल लोगों के लिए। चाहे एकलव्य विद्यालय की बात करें, चाहे वनाधिकार कानून के तहत जो वन पट्टा देने की बात हो, चाहे पीएम जनमन कार्यक्रम योजना का उद्घाटन खूंटी की धरती से करना हो, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के वहां जाकर वो नतमस्तक होना। देखिए, पूरे अगर कार्यक्रम से लेकर स्वाभिमान बढ़ाने से लेकर गौरव गान से लेकर तो नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए सरकार ने आदिवासी समाज का इन सभी पहलुओं पर काम किया है। लेकिन अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कई ऐसे बिंदुओं को देखी जाती है। जैसे विपक्ष के साथियों ने सरना कोड की बात की, आए राहुल गांधी जी आए लोहरदगा में बसिया में कार्यक्रम किए और उन्होंने सरना कोड देने की बात की। देखिए, सरना कोड जो इनकी सरकार में, एक मिनट में समय लूंगा, थोड़ा विस्तार से आपके दर्शक समझ पाएंगे। देखिए, इन लोगों ने सरना कोड की बातें बोली। देखिए, नो डाउट झारखंड में भी ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूं और मैं जानता हूं कि गांव देहात में रहने वाले ट्राइबल्स, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, देखिए ट्राइबल्स बहुत सीधे साधे होते हैं। आप उनको जो चीज विषय बता दीजिएगा वो दिल और दिमाग में बैठा लेते हैं। राहुल गांधी जी गए वहां पर और घूम घूम के इनके नेता बोल रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो सरना कोड देगी। देखिए, हम लोग उस तरह के राजनीति नहीं करते हैं। जब इनकी सरकार थी 2013-14 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो जब बीजेपी के सांसद सुदर्शन भगत जी ने सरना कोड की बात उठाए तो इनकी सरकार ने उसको मना कर दिया कि देश में कई ऐसे जनजाति समूह है जो आदिवासी कोड की मांग करते हैं। उसी तरह झारखंड में सरना कोड की मांग होती है। नॉर्थ ईस्ट में अलग है, मध्य भारत में अलग है, साउथ में अलग है, बंगाल में अलग है। कई ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी है जो अलग अलग अपना धार्मिक कोड की बात करती है। तो उसमें कांग्रेस सरकार में जो जनजाति कार्य मंत्री के मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, रिटर्न में है, कि उन्होंने कहा था कि इस तरह का सरना कोड हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या था, झारखंड में आ रहे राहुल गांधी जी घूम घूम के बोल रहे कि हम सरना कोड देंगे। तो देखिए, आदिवासी समाज के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। जवाब ले लेंगे कि कांग्रेस, देखिए मैं तो बता रहा हूं, आपके दर्शक में बहुत आदिवासी दर्शक भी है, मैं बता रहा हूं कि जिस कांग्रेस ने 2013-14 में बीजेपी के सांसद ने उठाया कि सरना कोड, मनमोहन सिंह जी की सरकार सरना कोड देगी कि नहीं देगी, लेकिन इनकी सरकार का जवाब है कि नहीं देगी। जवाब चुनाव आती है, अशोक जी जवाब ले लेते हैं। अशोक जी जवाब ले लेते हैं। 5 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन, हालांकि एक जगह पर क्लोज फाइट थी लेकिन वहां पर भी इंडी गठबंधन जीतती नजर आई। बाकी 9 सीटों पर क्या हो गया राजेश जी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सरना धर्म कोड को लेकर आप पर सवाल उठते रहे कि राहुल गांधी जी आते हैं, मंच से भाषण देते हैं और वादा करके चले जाते हैं। इन दोनों सवाल पर जवाब दें। देखिए, निश्चित तौर पे 2019 के चुनाव के बाद जब ये 24 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और झामुमो इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन रहा। 2 सीट हम जीत कर आए थे पिछले चुनाव में, इस बार हम 5 सीट नतीजे से खुश हैं आयुष जी। 5 की 5 सीट जो ट्राइबल सीट थी वो सीट कांग्रेस और झामुमो इंडिया गठबंधन जीत करके आई। तो सीधे तौर पे ये बताता है कि जिस प्रकार इन्होंने देश में एक राज्य में मुख्यमंत्री थे आदिवासी,
उन मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल भेजने का काम किया, ईडी और सीबीआई छोड़ करके। जिस प्रकार पूरे 10 वर्षों में इन्होंने जो केंद्र शासित जो राज्य थे, सॉरी केंद्र के तरह जो चलाई जाती थी ये संस्थाएं, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनको इन्होंने जिस प्रकार विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत लगाया। लेकिन जहां भी हाथ डाला कुछ ना कुछ बरामद हुआ है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता राजेश। खास तौर पर जहां भी हाथ डाला है कुछ ना कुछ भला ही है। खास तौर पर झारखंड में जिस प्रकार इन्होंने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम किया, उसका असर आपने देखा। पांचों की पांचों सीटों पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। बाकी 9 सीटों पर क्या हो गया? सीटों की जो बात आप कर रहे हैं, 2 लाख का अंतर, कहीं 2.5 लाख का अंतर, कहीं 3.5 लाख का अंतर। आयुष जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं पूरी बात रखने दीजिए। निश्चित तौर पे 5-7 सीटों पे जो हम हारे झारखंड में 9 सीटों पे, तो उन सीटों पे शहरी इलाके पे हमको वोट कम मिला। ये समीक्षा की बात है। हमारे प्रभारी भी आए हुए थे आज, गुलाम मोहम्मद मीर जी, और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने भी ये कहा। हम लोग इस पे समीक्षा करेंगे कि क्या वजह रही जो हम लोग ये 9 सीट लूज किए, लेकिन हमारा प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर रहा। और पूरे देश में इन लोगों ने तो 400 पार का नारा दिया था, 272 भी नहीं पहुंच पाए। यही बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता अशोक जी, कुछ दिन पूर्व ये बोलते थे 14 की 14 सीटें जीतने वाले। वो तो आप भी कहां गए 14 के 14? वो तो आप भी बोलते थे राजेश जी। 10 वर्षों से मैं सत्ता में नहीं है हमारी पार्टी, हम तो 10 वर्षों में सत्ता में नहीं रहते हुए भी, नहीं रहते हुए भी मीडिया के लोगों को जवाब हमको ही देना पड़ता। मीडिया के लोग सरकार के सत्ताधारी दल से जवाब नहीं पूछते कि 10 वर्षों में आपने काम क्या किया, नहीं, बिल्कुल सवाल आपने रोजगार क्या किया, काम में सवाल 10 वर्षों में आपने आदिवासी के हित के लिए क्या किया। अशोक जी ने एक बात बोला, आपके शब्दों से लग रहा है कि आप खुश हैं बिल्कुल इस नतीजे से। निश्चित तौर पे जी हमने अच्छा प्रदर्शन किया और जनता में एक आक्रोश था, अंडर करंट था। हो सकता हम लोग और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, मैं ये बात को मान रहा हूं। ठीक है, हम 9 सीट को हारे झारखंड में, हमारी जो 2 सीटें थी आज हम 5 तक पहुंचे हैं, तो ये जनता ने निर्णय लिया है। जनता का जनादेश था, जनता आक्रोशित थी, फिर भी बीजेपी 240 पार हो जाती है, पूरे गठबंधन 235 के नीचे रहती है। राजेश जी क्या बात रखा, इनके सांसद थे सुदर्शन भगत जी, इन्होंने बात उठाया। अंडर करंट था, जनता आक्रोशित थी। आप ये कह रहे हैं जनता आक्रोशित थी, और इनके मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी। 14 से 19 तक इन्होंने क्यों नहीं विधानसभा में पारित करके दिल्ली भेजा? दिल्ली में भी इनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो इनको भेजना चाहिए था। कथनी और करनी में फर्क है इनका। ये सीधे तौर पे जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये केवल जुमला देने का काम करते हैं। इन्होंने एक बात सत्य कहा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग सीधे साधे भोले वाले हैं, लेकिन वो समझदार है। उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए जनता जो वोट करने पहुंचती है वो समझदार है। इंडिया गठबंधन को जिता करके भेजा, उनको संविधान की रक्षा करना है। चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रकार इन्होंने संविधान की बात आपने की, संविधान पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी हर एक सभा में संविधान लेकर घूमे हैं, फिर भी 99 सीट पर सिमट गए हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। क्या वजह रही एसटी सीटों पर प्रभात जी, मतलब एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा? क्या गिरफ्तारी हेमंत सोरेन का एक बड़ा फैक्टर रहा? आयुष जी, अभी डिबेट का हम भाषण सुन रहे थे। आप देखिए कि ये जो पूर्ण बहुमत की सरकार है जो झारखंड में, इसको कुछ नहीं आता है, भय, भ्रष्टाचार और भ्रम फैलाना ही आता है। या तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, या तो भय फैलाएंगे, या तो भ्रम फैलाएंगे। इनको भ्रम फैलाना, इनका सारा ताकत सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने में। जैसा कि अभी एक्सेप्ट किए भाई मेरे कांग्रेस वाले कि आदिवासी भाई बहन बहुत मतलब समझदार होते हैं, सीधे होते हैं, वो चीज़ को समझ लेते हैं। इन लोगों ने जो भय, जो भ्रम फैलाया, आप देखिएगा संविधान से लेके सब लोक लुभावन चीज को लेके इस तरह से भ्रम का जाल में फैलाया, क्योंकि ये सत्ता पे थे। सत्ता पे थे, जा के भ्रम फैलाए, कहीं ना कहीं उनको एक दिग्भ्रमित कर दिए। आप इसी जगह पे देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं और इस तरह से जो सीना ततेर के जो बात कर रहे हैं, आप देखिए जो झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर एरिया में छत्तीसगढ़ देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में क्या परिणाम इनके पक्ष में है क्या? नहीं, बिल्कुल। उड़ीसा देख लीजिए, इनके पक्ष में है क्या? है आप अगर लेकिन उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अगर आप भ्रम उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, भ्रम में देखिए, भ्रम में हो माना जाता है बीजेपी का, हो जाता है।
इस चूक के लिए एनडीए बैठेगा, समीक्षा करेगा कि कहा इस जो भ्रम का जाल जो फैलाए हैं हमारे जो नेता हैं, अग्रणी नेता हैं, वो भ्रम का जाल को तोड़ेंगे और उस ये चीज पता चलेगा। अभी आने वाला कुछ दिन के बाद देखिएगा विधानसभा में ये भ्रम टूटेगा। बिल्कुल भ्रम टूटेगा। 5 सीट एसटी सीट हार गए हैं आप, उसके बाद भी कह रहे हैं कि भ्रम टूटेगा। आपके कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं। हेमलाल जी के पास हम जाना चाहेंगे। हेमलाल जी देखिए, अच्छा प्रदर्शन रहा और पिछली बार की तुलना में 2019 की तुलना में आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। दुमका पर क्लोज फाइट रहा। सोरेन परिवार की बहू आपके खिलाफ उतरी हुई थी, यानी जेएमएम के खिलाफ उतरी हुई थी। टफ फाइट चल रहा था, लेकिन नलिन सोरेन जीतते हैं। आंकड़ा हालांकि जो फासला है वो 22,500 का अंतर का ही रहता है। आप लोग कह रहे थे बड़े मार्जिन से जीतेंगे, दुमका आपका गढ़ है, लेकिन फासला बस 22,500 का। आयुष जी, सबसे पहले तो झारखंड के तमाम 3.5 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो मैंडेट दिया है झारखंड की जनता ने, बहुत ही अच्छा मैंडेट दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने 5 सीट ही जीता है, हमने पूरा 14 सीट में बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही हमको सपोर्ट किए हैं, वोट दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी जगह वहाँ भी हमारे सभी लोग दिए हैं वोट। हमारा तो नारा ही है, गुरु जी का सोच ही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोच ही है, हिंदू मुस्लिम सरना सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। तो तमाम समुदाय के लोग हमें वोट किए हैं, इंडिया गठबंधन को वोट की है। इसलिए हम तमाम समुदाय के तमाम जाति को हम आभार प्रकट करना चाहते हैं आपके माध्यम से, चूँकि आपका चैनल ऐसा है कि सभी अभी देख रहे होंगे, तमाम लोग देखते हैं इस समय में, सुबह से शाम ऐसे देखते हैं न्यूज़ 11 को। मैं आभारी हूँ आपके न्यूज़ चैनल को भी। जहाँ तक रही सवाल दुमका की, आपने कहा दुमका फोकस का, हमने बार बार कहा था, इस चैनल आपके माध्यम से ही हमने कहा था कि सीता भाभी जिस तरह से गई हैं वहां, जिस तरह से ले जाया गया है भारतीय जनता पार्टी में, किस तरह से ले जाएगा विस्तार से बताएं। वोट के बदले नोट का आपका मामला चलेगा और फिर आप वोट के बदले नोट, विस्तार से बताएं। मतलब सुन लीजिए आयुष जी, बीच में मत टोकिएगा हमको। नहीं टोकेंगे, बिल्कुल आप विस्तार से बताएंगे ना बातों को, जनता को भी समझ आना चाहिए। विस्तार से मैं बता रहा हूँ, विस्तार से मैं बता रहा हूँ। भाभी जी को डराया गया, धमकाया गया। आप बोले वोट के बदले नोट उन्हें भटकाया गया, डराया गया, थोड़ा विस्तार से बताएं। सुनिए तो जी, सुनिएगा तभी तो आप समझिएगा, जनता समझेगी जी। फिर राज्यसभा में उनका मामला लिया है आपके क्या है ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता महोदय, और उनका मामला को तुल देने का कोशिश किया कि सीता सोरेन जी तो जेल जाएंगी, सीता सोरेन जी विधानसभा नहीं लड़ पाएंगी, वो तो बाहर ही हैं, वहां के नहीं हैं। मैंने तरह तरह का प्रोपगंडा फैलाए और डराने तो और कहीं ना कहीं शंका तो थी ना मन में। सुन लीजिए ना जी, सुन लीजिए बिल्कुल। अब जवाब कंप्लीट करें, जल्दी कंप्लीट करें। आप दूसरे को नहीं टोकते हैं, हम ही को ज्यादा टोकते हैं, इसलिए हम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे की बात कीजिए। क्यों? इसलिए हमने बार बार कहा था कि भाभी जी, सीता भाभी हारेंगी और बुरी तरह से हारेंगी। और वहां जो सिंहभूम में आया था मामला कि उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो वो मामला जो है वहां मुद्दे पर भी आएंगे, उस मुद्दे पर भी आप लोगों पर गंभीर आरोप लगे। अशोक कहा था कि बुरी तरह से हारेंगी। आज की चर्चा है हारा इस विश्लेषण को लेकर, इस समीकरण को लेकर कि क्या हुआ, मतलब आदिवासी सीटों पर आदिवासियों के हित को लेकर बीजेपी इतनी बात करती नजर आई। क्या यूसीसी एक मुद्दा रहा? क्या लगने लगा आदिवासियों को कि हमारा हक छीनने वाला है? क्या एक वजह रही? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष सभी हथकंडे अपना लिए। देखिए, जो दे नहीं सके ये पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, उस विषय को लेकर ये बोले कि हम देंगे। और ये लोग बार बार कई तरह के बोलते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी, जमीन सबका छीन लेगी, सरना कोड हम देंगे, हम यूसीसी आएगी, आदिवासी की संस्कृति सभ्यता खत्म हो जाएगी। जितने भी अनाप शनाप तरीके से, देखिए आयुष जी, मैं तो बता, देखिए ये लोग बहुत मैनिफेस्टो की चर्चा की है पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन जरा थोड़ा इनसे पूछे कांग्रेस के मेरे साथी से कि क्या आपने सरना कोड का जिक्र क्या आपके मैनिफेस्टो में है? नहीं है। क्या आदिवासी संस्कृति की संरक्षण संवर्धन कैसे हो ये आपके मैनिफेस्टो में है? नहीं है।
ये लोग झारखंड के लोगों को अभी बोल रहे थे कि सीधे साधे लोग हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि सीधे साधे लोग हैं, इसलिए आपके जैसे नेता लोग आकर यहां दिग्भ्रमित करके चले जाते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये लोग अनाप शनाप बयान देखिए मैं आपको बताऊं, गीता कोड़ा जी से पहले कहां की थी, वो कांग्रेस की थी, और जब छोड़ रही थी तो वो दबे जुबान से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बोली कि वहां के ताना से वहां मुझे मिलने के लिए भी वहां कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, वहां के तानाशाही रवैया। आप चमरालिंडा को देख लीजिए, चमरालिंडा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, वो क्यों आपके खिलाफ बागी हो गए? आप लोबिन हेम्ब्रम जी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर विधायक थे, वो क्यों बागी हो गए? सीता सोरेन जी आपके पार्टी के विधायक थे, क्यों? देखिए ये लोग क्या है ना, ये लोग सिर्फ घूम घूम कर आदिवासी की जो हित की घड़ियालू आंसू बहाते हैं, लेकिन इनके आदिवासी इनके पार्टी के आदिवासी नेताओं की क्या स्थिति है, ये 5 नाम से ही पता चल जाता है। जी राजेश जी जवाब दें, गंभीर आरोप आप पर कि आप अपने नेताओं को, खास करके आदिवासी नेताओं को आपकी पार्टी में तवज्जो नहीं दिया जाता है। देखिए आयुष जी, 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में 28 रिजर्व सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस और झामुमो के लोग जीते। 2 सीट पे केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जीता। निश्चित तौर पे वही रिजल्ट सीधे तौर पे 19 का 24 के लोकसभा चुनाव में दोहराया, और पांचों लोकसभा सीटें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जीते। और ये आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जितने बड़े बड़े आदिवासी नेता रहे, चाहे वो स्वर्गीय कार्तिक बाबा की बात करूं, आप जानते हैं लोहरदगा लगातार कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, हम लोग जीतते आए। खूंटी में टी मोचीराय मुंडा जी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी, और ये गीता कोड़ा जी की तुलना कर रहे हैं लीडर से। गीता कोड़ा जी के बारे में इनके नेता अमित शाह जी सदन में आप तारीफों के फूल बांध रहे थे, पिछले बार तो आप तारीफों के फूल बांध रहे थे जब चुनाव जीता था उन्होंने। गीता कोड़ा जी के बारे में अपमान है ये, गीता कोड़ा जी के बारे में देखिए आप बात करें बिल्कुल। राजेश जी, तो आज 11 स्पेशल में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा वो सभी के सभी ट्राइबल रिजर्व सीटें थी। आखिर क्या वजह रही? नवंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करते हैं और लगातार आदिवासियों के हित को लेकर इतनी बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली के मिट्टी को सिर से लगाते हैं, इसके बाद भी जनादेश जो सामने आता है वो विपरीत आता है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, 9 सीटों पर वोट का अंतर इतना ज्यादा रहा कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और प्रचंड हार मिली है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कम अंतर से हार मिली है, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 3 लाख से ऊपर का भी आंकड़ा रहा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम एक बार फिर रुख करेंगे राजेश सनी जी का। सनी जी देखिए, आप चर्चा कर रहे थे गीता कोड़ा के बारे में, आज से ठीक 5 साल पहले, 5 साल छोड़ दीजिए, 5 महीने अगर पहले चले जाए, आप तारीफ के पुल बांधा करते थे कि हमारी इकलौती सांसद जिन्होंने हमारे नाक को झारखंड में बचा कर रखा वो गीता कोड़ा है। 5 महीने बाद आपके जुबान बदल गए, आपके शब्द बदल गए उनके लिए। 5 महीने बाद गीता कोड़ा जी के भी शब्द बदल गए जी, तो उन्होंने तो कहा कि उपेक्षित रखा गया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है आयुष जी जो कार्यकर्ता से लेकर नेताओं का सबका सम्मान करना जानती है, अधिकार देना जानती है। कालीचरण मुंडा जी जो हमारे सांसद है खूंटी के नवनिर्वाचित, आपने देखा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को 1.5 लाख वोटों से हरा करके वो आए। सुखदेव भगत जी जो 2 सीटें हम अभी जीते हैं, ये दोनों सीटें पिछले बार हम बहुत कम मार्जिन से लूज किए थे, एक तो 1200 वोट से, 10,000 वोट से। खूंटी तो खैर 20 साल के बाद आप लौटे हैं। तौर पे आदिवासियों का और खास तौर पे राज्य की जनता का जो विश्वास इंडिया गठबंधन के प्रति आया, ये राहुल गांधी जी का जो दौरा हुआ सिसई में, ये लोग बोल रहे हैं दौरा हुआ, राहुल गांधी जी का दौरा हुआ, राहुल गांधी जी ने जो वादा किया, अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, सरकार हमारी बनती तो निश्चित तौर पे जो जो वादा हम लोगों ने किया वो सभी वादा को हम लोग फुलफिल करेंगे। हम लोग कोई जुमला देने का काम नहीं करते कि 15 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ रोजगार ले लो। हम लोग बोलते वही है जो कर सकते हैं। 30 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया हमने, वो 30 लाख सरकारी भर्तियां केंद्र सरकार ने खाली छोड़ा। देश के पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, दिग्भ्रमित किया इन लोगों को। तो हम लोगों ने ये वादा किया, हम लोगों ने ये वादा किया, महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो गारंटी दिया कि हम 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपेंड देंगे, तो ये सारी गारंटियां जो थी हम लोगों ने, जिस प्रकार 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने सत्ता चलाया, इन्होंने कभी नहीं बोला कि मणिपुर के मुद्दे पे,
इन्होंने कभी नहीं बोला मध्य प्रदेश के मुद्दे पे, इन्होंने कभी नहीं बोला किसानों के मुद्दे पे। किसानों का मुद्दा आपने देखा किस प्रकार कैसे नहीं हुआ? किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में पैसा पहुंच रहा है। तक नहीं निकाला, हजारों किसानों ने आत्महत्या कर लिया, हजारों किसानों की जान चली गई। आपने देखा लगातार दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। देखिए किसानों किसानों ने आत्महत्या हर कार्यकाल में किया है और ये बिल्कुल दुखद है पूरे भारतवर्ष के लिए। इस पर हरियाणा में मिला। ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? विपक्ष की या सत्ता में जो आसीन सरकार है केंद्र में उसकी, उनकी? चलिए जवाब ले लेते हैं। सरकार से तो जवाब पूछते नहीं है। बिल्कुल, अभी जवाब आपके सामने ले लेते हैं। एनडीए में है आजसू से प्रवास गांधी, उनसे जवाब ले लेते हैं। गंभीर आरोप, किसान के बारे में आप बात नहीं करते हैं, आप जमीनी मुद्दों के बारे में बात नहीं करते, आप आदिवासियों के हित के बारे में बात नहीं करते। आरोप लग रहा है कांग्रेस की ओर से, जवाब दें। पता नहीं चोर मचाए शोर वाला आप कहावत सुने हैं ना, उसी तरह आप देखिए झारखंड कब का बन जाता है। 93 का आप घूस कांड देखिए, झारखंड को किसने बेचा, झारखंड का आदिवासी को किसने बेचा। आप वहां से देखिए ना, भ्रष्टाचार का गठबंधन देखिए पुराना है। ये चोर मचाए शोर वाला बोले ना, जिस तरह से भ्रम फैलाते हैं। लेकिन ये बोल रहे थे ना कि हम मेरी सरकार बनती तो हम शिबू सोरेन जी को भुलाया नहीं जा सकता है, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता नहीं बुलाया जा सकता। अगर गुरुजी को जितने बार अगर जेल भेजा तो किसकी सरकार ने भेजा? कांग्रेस की सरकार ने भेजा। अगर आदिवासी का अगर सबसे ज्यादा अगर हनन किया तो किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। आप उस चीज को देखिए, नोटिस करते जाइए। आप यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से अभी सनी जैसे बोले हैं कि हम नौकरियां देते मेरी सरकार बने। झारखंड में अब देखिए विदाई का वर्ष है ये, कितना नौकरियां दे दिए हैं जरा से बता दे गिनती करके, कितना नियोजन नीति आप कर दिए। आज आप बात करते हैं युवा, देखिए आज आत्महत्या कर रहे हैं। आज युवा देखिए, मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री के से जब युवा मांगते हैं नौकरी तो बोलते हैं मुर्गी बेचो, अंडा बेचो। ये क्या बात करते हैं नौकरियों को लेके? कितना वादा पूरा किया? जारी करेंगे क्या? बोले ना ये लोग का जवाब जोड़ है, जनता तोड़ेगी। झारखंड सरकार में, राज्य सरकार में बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम है। हम उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रवास जी आएंगे, सनी जी आपके पास भी आएंगे। आपके सहयोगी हिमलाल जी बैठे हुए, उनसे जवाब लेते। परवास जी आपने गंभीर सवाल उठाए हैं, बड़े भाई की भूमिका में राज्य सरकार में है जेएमएम, जवाब लेते हैं। रोजगार तो आप लोगों ने भी नहीं दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। और साथ ही आरोप यह भी आप पर कि जिन लोगों ने आपके अग्रणी नेता को, जो आपके सबसे बड़े लीडर हैं, उसको जेल भेजने का काम किया, आप उसी पार्टी के साथ आज सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए आयुष जी, जहां तक रोजगार और नौकरी का सवाल है, आपने देखा होगा इन्होंने क्या किया है वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। जो इन्होंने वादा किया है, एक भी वादा नहीं पूरा किया है। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि जो हमने वादा किया था मैक्सिमम हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी पूरा खैर नहीं हो पाएगा, ये भी मैं बताना चाहूंगा। सरकार एकदम मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये आपका चैनल में एक्सेप्ट कर लिए, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जवाब ले लेते हैं। क्यों नहीं हो पाएगा ये भी जानना जरूरी है। सुन लीजिए पहले, जवाब ले लेते हैं। क्यों नहीं हो पाएगा? मेरा सुन लीजिए पहले। 2 साल कोरोना में चला गया, कोरोना का चादर में ये छूट गए। पहले सुनिए आप, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। परवाज जी जवाब ले लेते हैं। जवाब पूरा करें, जवाब ले लगेगा, बता दे रहे हैं। सब देख लीजिए। अरे कौन उछल रहा है ये आपको दिख रहा है। गरिमा में रहना है। कौन उछल रहा है ये आपको? किस तरह जा करके आएंगे आपके पास, जवाब ले लेते हैं। परवाज जी आएंगे आपके पास। जेल में पत्थर चोरी करने में कौन गया? राजस्थान में जाकर के जेल में कौन है? पैसा लेने का काम किया और एनडीए को समर्थन देने का काम किया, और अभी भी समर्थन दे रहा है। अभी मैं बताना चाहूंगा जिस दिन एनडीए को छोड़ देंगे जेल में रहेंगे, मैं बता देना चाहूंगा। गंभीर आरोप, मतलब आपके पास निश्चित ही कोई ठोस सबूत होगा जिसके आधार पर आप कह रहे हैं। हिमलाल जी, आज सुदेश महतो एनडीए छोड़ दें
तो उनकी बहुत बुरी स्थिति होगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मतलब ऐसा क्या ठोस सबूत है आपके पास जिसके आधार पर आप कह रहे हैं? बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस आपको जेल बोले ना, ये भरम फैलाना जानते यदि हैं। कांग्रेस जेल भेजा, मैं ये भी जवाब देता हूँ, कांग्रेस यदि जेल भेजा, अरे यदि मान लिया जाए कि कांग्रेस भेजा था, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कौन सा तो मतलब वो मैनेज हो गया, अंदर से बात हो गया हेमलाल जी कि हाँ ठीक है भेजा था, कोई बात नहीं, अब हम लोग साथ में हैं, कोई बात नहीं, वो गम हम भूल जाते हैं। आप जो लगा रहे हैं इल्जाम, हम नहीं लगा रहे हैं, ये आजसू की ओर से लगाया गया है जी। बात आप रखे ना, जो भ्रष्टाचार सुदेश महतो और उनके पार्टी ने की है, जेल में हम हैं, दावे के साथ का जेल में हम हैं, छोड़ दें, आज छोड़ दें, जेल में हम हैं, सारा आधा कैबिनेट आपका जेल में है। चलिए आज एनडीए छोड़ दीजिए, कल जेल में रहिए। ट्राइबल सीटों पर बात कर लेते हैं, मैं बता रहा हूं, सीटों पर बात दूसरी बात आप छोड़ दीजिए, पहले जवाब ले लीजिए। और आपने सवाल किया था रोजगार का, आपने देखा होगा नौकरी की बात की थी, मैक्सिमम नौकरियां हमने जेपीएससी फिर भी पलायन नहीं रोक पाए। सुन लीजिए, पहले बीच में टोकते हैं आप, ठीक है। नौकरी जेपीएससी का आपने देखा होगा कि छठा से लेकर के अभी तक 11वां तक जेपीएससी का बहुत अच्छे तरह से उसका निर्वहन करने का काम किया। नौकरी जेपीएससी में क्या चल रहा है देखिए, अब उस मुद्दे पर मत जाइए हेमलाल जी, वो खुलेगा चिट्ठा तो फिर सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। तो आप खोलिए ना भाई, दिलीप कुमार जो थे अभी जेल में थे, शांति देवी जेल में थी। चलिए जवाब ले लेते हैं, इस तरह से जेपीएससी जवाब लेते हैं अशोक जी। लोगों ने जेपीएससी का मुद्दा रोजगार का मुद्दा, लेकिन दुमका में क्लोज फाइट रही है, हार गए, ट्राइबल सीटों पर हार गए। आपने संथाल को लेकर भी कई मुद्दे उठाए थे, खास करके अगर हम बात कर ले घुसपैठ को लेकर, हम उस पर भी आएंगे। आप पहले जो जवाब दे रहे थे और बाद में इसका जवाब भी कंप्लीट करें जो मैंने पूछा। देखिए, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 240 सीट बीजेपी की आई है और सबसे ज्यादा देश भर से ट्राइबल सीट जीतकर ट्राइबल नेता वो बीजेपी के पास और एनडीए के पास में, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर देश के पटल पे देखेंगे, देश के पैमाने पे, आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट है, उड़ीसा ट्राइबल स्टेट है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा ट्राइबल स्टेट है, हम लोगों ने 100% परफॉर्मेंस किया है, तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, झारखंड में हम लोग 5 ट्राइबल सीट लूज किए हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार जीत होती रहती है। तो इसमें ऐसे सवाल उठेगा नहीं, अगर सवाल आप मेरे से कर रहे हैं तो सवाल थोड़ा मैं इन लोगों से भी पूछिए कि शिबू सोरेन जी सीएम रहते हुए, पहले इस पर जवाब ले लेते हैं ना कि शिबू सोरेन जी सीएम रहते हार गए थे, क्या मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं? सीएम रहते हुए 2014 में 2 सीट हार गए थे। अशोक जी, तो इसका मतलब ये नहीं, क्या मध्य प्रदेश के ट्राइबल कम्युनिटी के लिए मुद्दे अलग हो जाते हैं, झारखंड के ट्राइबल कम्युनिटी के लिए मुद्दे अलग हो जाते हैं? क्या सिंपैथी का मुद्दा जुड़ जाता है? नहीं, सिंपैथी कुछ नहीं है। देखिए, शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता है, गुरु जी है, बाबा कह के उनका एक सम्मान शब्द लोग, सम्मानजनक व्यक्ति भी है, मैं भी उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। लेकिन उन्होंने सीएम रहते हुए 2007-8 में, वो जब सीएम थे, तमाड़ से चुनाव लड़ने गए, तमाड़ भी एसटी सीट है, कोई जनरल सीट नहीं है, तो तमाड़ की ट्राइबल जनता ने उनको हराया। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिबू सोरेन जी ट्राइबल के बीच में वो प्रभावशाली नहीं है या प्रभाव नहीं रखते हैं। हेमंत सोरेन जी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, संथाल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, और उनका गढ़ दुमका जो उनका एक परंपरागत सीट है उनके परिवार का, वहां से वो 2014 में जब सीएम थे और उस समय वो वहां से लड़े, 2 सीट से लड़े, उनको डर था कि हम हार सकते हैं, वो बरहेट से लड़े और दुमका से लड़े, दुमका से उन्होंने हारा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए तो आपके बीच, ट्राइबल के बीच में आपका स्वीकार्यता समाप्त हो गई है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप उंगली इधर उठाएंगे, वोटिंग परसेंटेज पर भी बात करेंगे ना, और हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी जाएगी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था हार जीत होते रहती है, लेकिन देश भर में ट्राइबल्स ने, और जितने ट्राइबल सांसद जीत करके आए, सबसे ज्यादा अगर ट्राइबल सांसद है तो बीजेपी और एनडीए का है, और सभी लोगों ने एक मत से नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उनको अपना समर्थन दिया है, सभी सहयोगी दलों ने, सभी ट्राइबल सांसदों ने, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो देश के पटल में देखा जाए तो 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल्स के लिए जो कई आयाम सेट किए, कई डायमेंशन उन्होंने तैयार किए, कार्यक्रम किए हैं, सम्मान गौरव बढ़ाने का काम। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। ट्राइबल उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है अपना। राजेश जी, देखिए, जब सवाल कई गंभीर उठ रहे कि कांग्रेस वाले आदिवासियों का तवज्जो नहीं देते, खास करके यह भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी में आदिवासियों को कोई बड़े आधिकारिक पोस्ट पर भी नहीं मौका दिया जाता है, और इनका यह भी कहना है बीजेपी वालों का कि ठीक है झारखंड की 5 सीटें आ रहे, लेकिन जो सबसे बड़े ट्राइबल स्टेट था वहां तो जीत हासिल की, वहां 100% रिजल्ट रहा है। देखिए आयुष, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। झारखंड में सबसे बड़े मंत्रालय में जो 4 मंत्रिमंडल है हमारे पास, उस सरकार में सबसे बड़े मंत्रालय अगर हम लोग मानते हैं, वित्त मंत्री अगर किसी को बनाया गया तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी है, आप लोग जानते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और निश्चित तौर पे उससे पहले सुखदेव भगत जी अध्यक्ष थे, प्रदीप कुमार बालमुचु जी थे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार
आदिवासियों के सम्मान के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ती आई है। और ये जो चुनाव था आयुष जी, ये चुनाव झारखंड में आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई थी, झारखंडियों के सम्मान की लड़ाई थी। जिस प्रकार इन्होंने दिग्भ्रमित करके हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, फंसा करके जेल भेजा, आज भी हेमंत सोरेन जी के नाम पे अगर एक भी सबूत है तो ये दिखाने का काम करे। आपने देखा लगातार इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इन लोगों को एक आदिवासी मुख्यमंत्री नजर में, आंखों में अच्छा नहीं लग रहा था। और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को जब से सरकार बनी 2019 में, तब से इन लोगों ने लगातार सरकार को डिस्टर्ब करने का काम किया कि किस तरह झारखंड में हम अपनी सरकार बनाए। क्यों? क्योंकि लगभग राज्य अलग होने के बाद 24 वर्षों में 17 वर्षों तक भाजपा के लोगों ने राज किया और 17 वर्षों तक झारखंड को लूट करके इन्होंने दिल्ली पहुंचाने का काम किया। और जब ये देखे कि अब तो भाई हमारे हाथ से निकल चुका है, आदिवासी सीट की ये बात कर रहे थे, 19 में हम 28 में से 26 जीते थे। आप देखिएगा 2024 का चुनाव 4 महीने के बाद होना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे दर्शक है उनको भी बताना चाहता हूं, 28 की 28 सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके आएगी। और इन्होंने 65 पार का नारा दिया था, 25 सीटों पे भाजपा रुक गई। इस बार 65 पार। चलिए ठीक है, आप मुद्दों की बात करते हैं तो 400 पार का नारा दिया था। आदिवासियों को लेकर क्या ब्लूप्रिंट है ये बताएं दर्शकों को। 240 में आ गए। अगर मोदी जी काम किए हुए रहते, केंद्र सरकार काम की हुई रहती, तो आयुष 303 सीट से बढ़ के सरकार तो बना रहे हैं, 400 सीट आता है इनको। सरकार बना रहे हैं। आपकी पूरी गठबंधन जितनी सीटें नहीं ले पाई उसमें बीजेपी के पास अकेले है। 240 सीटें इनकी आई जी, 400 पार का नारा था इनका। 10 वर्षों में अगर इन्होंने विकासशील मुद्दों पे काम किया हुआ रहता तो निश्चित तौर पर सीट इनकी बढ़ती। चलिए जवाब ले लेते हैं। सीट घट गई जी, 400 पार का नारा इन्होंने दिया था। कोई काम नहीं हुआ है इसलिए सीट घट गई। गंभीर आरोप, लेकिन वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। जवाब ले लेते हैं। जनता ने जवाब दिया है। कहावत है आयुष जी, बेगाने शादी में बोलते हैं ना, बेगाने शादी में अब्दुल दीवाना, एक कहावत है। अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना होता है। देखिए कांग्रेस जो पहले आत्मचिंतन उनको करनी चाहिए ना। ये इतने घूम घूम कर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और मोदी को हटाओ का नारा दे देकर घूमे, आया कितना? तिहाई का भी आंकड़ा नहीं छू पाए। 9-9 में ये लोग ऑल आउट हो गए, शतक भी नहीं पूरा कर पाए। अरे जो पूरे इंडिया अलायंस गठबंधन के लोग मिलकर सिंगल बीजेपी को पूरा नहीं कर पाए, वो आरोप लगा रहे हैं हम लोग के ऊपर में। और जिनके बड़े नेता खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एकदम डंके के चोटे बोलते थे 294 प्लस आएंगे। क्या हो गया 294 प्लस? आप तो पूरे मिला के, आपके महाजुटान मिला के भी सिंगल बीजेपी का 240 पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हम लोग का नारा दिया था। देखिए एक सही अभ्यर्थी, एक सही जो स्टूडेंट होता है, वो एक बड़ा लक्ष्य के लिए तैयारी करता है। हम कंपटीशन के लिए, आयुष जी आप भी तैयारी किए होंगे, तो हम लोग 100 मार्क्स के लिए कोशिश करते थे। 100 मार्क्स के लिए कोशिश करते, कोई जरूरी नहीं 100 मार्क्स आएगा, लेकिन हम लोगों ने टारगेट बड़ा लक्ष्य लिया था और हम लोग आए। और मैं तो आपको बता दूं आयुष जी कि हम लोग का प्री अलायंस था, आजसू है, जदयू है, आपके कई उनके सहयोगी दल है, उन लोग सभी लोगों ने पहले नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुना था। आपने देखा होगा कि एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना था। और नरेंद्र मोदी जी ने जदयू के बारे में तो चर्चा होगी उसमें, उन पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जदयू इनकमिंग आउटगोइंग होता रहा है, तो प्री भी कह सकते हैं, एनडीए का चुनाव लड़ा था। भी कह सकते हैं, जिस तरह से कुछ भी कहा आजसू के पक्ष में भी वो प्रचार करने आते हैं, जदयू के भी प्रत्याशी के पक्ष में करने जाते हैं, लोजपा के भी प्रत्याशी के पक्ष में वो करने जाते हैं, और चंद्रबाबू नायडू जी के पार्टी के भी वो पक्ष में प्रचार करने जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के लिए कर, वो एनडीए के वो नेता थे और एनडीए के नेता के रूप में प्रचार कर रहे थे। और देश की जनता ने मैंडेट दिया है 294 के रूप में इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए, इसलिए आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। देश ने हमको मैंडेट दिया सरकार। और आज की बैठक में यह तय हो गया, और आज की बैठक में एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है। और जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। जेएमएम का रुख करेंगे। हेमलाल जी, आप लोगों पर यह गंभीर आरोप लगते हैं कि आप हितैषी बनते हैं आदिवासियों की, आप लुभावने वादे देकर आदिवासियों के वोट ले लेते हैं, लेकिन जब समय उनका साथ निभाने का आता है तो उन्हें भूल जाते हैं। कोई लुभावने नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा, आप कवर भी किए होंगे जी, कि मारम गोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत
कितने आदिवासी बच्चे 2 बार 2 साल इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार ही कर सकती है आदिवासियों के हित में, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। फूलो झानो योजना, अब तरह जितना भी आप योजना देख लीजिए, आदिवासियों के हित में हमने जो काम किया है, आदरणीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो झारखंड सरकार काम की है, उसी का फायदा हमको मिला है। ऐसा कोई दिग्भ्रमित करने वाला नहीं, ये दिग्भ्रमित तो ये लोग। तो चलिए न्यूज 11 भारत आप देखते हैं, फॉलो करते हो, तो ये भी देखते होंगे कि लगभग रोज न्यूज 11 भारत कई आदिवासी गांव की तस्वीर दिखाता है जहां अभी तक बिजली नहीं है और न पानी है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ये भी आप शायद देखते होंगे। क्या सवाल किया आपने? मैं ये कहता हूं कि न्यूज 11 भारत आप देखते हैं और खबरों की जानकारी आप न्यूज 11 भारत से लेते हैं, तो लगभग रोज न्यूज 11 भारत आदिवासी गांव की तस्वीरें दिखाता है जहां अभी भी जल समस्या है, लोग कुएं से पानी पी रहे हैं और शिक्षा का कोई संसाधन नहीं है, सड़क नहीं है, 2 किलोमीटर तक खाट पर टांग कर लाया जाता है। वहां आपकी कहां गई योजना? एकदम मैं स्वीकार करता हूं, सुन लीजिए, एकदम मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप देख लीजिए, आप देख लीजिएगा जहां जहां है वहां लगातार विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। वो विधायक ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं या किसी एक खास पार्टी के रहते हैं, जेएमएम के भी रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं, बीजेपी के भी रहते हैं। कौन सा विधानसभा का है वो आप देख लीजिए, हम जान रहे हैं कहाँ का आप दिखा रहे हैं। तो वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, रहे हैं, लेकिन वहां देहात में जाने का काम नहीं किया, जंगल में जाने का काम नहीं किया, और वो स्थिति हद तक 2019 के बाद सुधरा है। और वहां न्यूज 11 भारत 2019 के बाद भी खबरें दिखा रहा है, वहां चापानल, हर गांव में चापानल देने का काम किया है। और अभी देखे होंगे कि मिथिलेश ठाकुर हमारे आदरणीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, हर घर नल योजना चलाए हुए हैं। और देखिएगा कि कोई भी गांव वंचित नहीं रहेगा, तो आज न्यूज स्पेशल में हम चर्चा कर रहे हैं आदिवासी सीटों को लेकर, आदिवासी हित के बारे में, आदिवासियों को लेकर तमाम राजनीतिक दल क्या कहती हैं, क्या दावे हैं, क्या वादे हैं और कहां चूक हुई, कहां आगे काम होने वाला, क्या ब्लूप्रिंट है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल जुड़ा हुआ हमारे साथ। हम रुक करेंगे परवाज खान जी का। परवाज जी, देखिए हिमलाल मेहता जी जब कह रहे थे, अपने कामयाबियों को गिना रहे थे, तब आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, कहें क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जोड़ना नहीं चाह रहे, तो विज्ञापन कर रहे थे, हम उस चीज को हकीकत बताना चाह रहे थे। जो विज्ञापन कर रहे थे ना, यहाँ खंबे पे प्रचार और मिलके करेंगे भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार जो इस सरकार में ना शिष्टाचार बनी हुई है, आपको हम दिखाते हैं। आदिवासी भाई बहन के बारे में बात कर रहे हैं। बरहेट विधानसभा किसका है जी, किनका है? अगर ये बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री जी का है। जी बिल्कुल। वहाँ पहाड़ी जनजाति का आबादी है, पहाड़िया जी। पिछला जुलाई में सुमी पहाड़ी और साथ साथ में उनके 2-3 परिवार के लोग डायरिया से मर गए थे। मरने के बाद लाश घंटों कीचड़ में फंसी रही थी, जो अखबार का हेडलाइन हुआ। ठीक है, ये एक आदिवासी की बात करते हैं। ये अपने विधानसभा में जब देख ही नहीं पा रहे हैं तो झारखंड में क्या कर पाएंगे? दूसरा बात, अगर आप देखिएगा, देखते देखते ये साल का पहला दिन था, अचानक क्या हुआ, एक अकलियत समाज का नेता को इस्तीफा देना पड़ा, बलि ले लिया गया। क्यों? क्योंकि उनको अपना राजमहल को बचाना था, अपने जो राजवंश को बचाना था, चुनाव लड़वाना था। तो किसका बलि लिया गया? अकलिया समाज के नेता का लिया। चलिए, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। आप क्या था, लेकिन पहला दिन जो अचानक जो मीडिया का सुर्खी जो बना था, मीडिया के लोग जो ढूंढने लगे कि आखिर ये सबको आकलन था कि क्यों दे दिए, कोई कारण नहीं मिल पा रहा था। मीडिया भी संशय बना हुआ था। इनको तो एक ही मुद्दा था ना, किसी तरह हम जाएं और जाके वहां पे उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के पास ये दौड़े चले गए, निर्वाचन आयोग वहां चुनाव करवा दे। अगर इनको करना था तो ठीक है, काहे नहीं, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जेल चले गए तो बरहेट की सीट खाली कर देते। क्यों अकलियत समाज के इस्तीफा लेने के लिए गए थे? चलिए, गंभीर आरोप, बहुत सारा राजेश जी से जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, एक समाज विशेष पर राजनीति करने का आरोप लगा है आपके ऊपर, क्या है? ये तो सरकार का जवाब ले लेते हैं। एक समाज विशेष पर राजनीति करने का आरोप है आप पर। परवाज भाई बहुत ही समझदार प्रवक्ता है,
उन्होंने बोला अकलियत समाज के विधायक का बलि ले लिया गया। सबसे पहले तो ये शब्द इनको शोभा नहीं देता है। सीधे तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि एक विधायक जो अपनी मर्जी से अपने नेता के प्रति आस्था रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उसी पार्टी ने, इस्तीफा तो गिरफ्तारी से पहले दिया गया था, गठबंधन ने उनको राज्यसभा का सदन में भेजने का काम किया। ये भी तो ये जानकारी नहीं है, ये भी भ्रष्टाचार है। जो प्रतिनिधि चुना हुआ है, जो प्रतिनिधि चुना हुआ है, वहाँ के लोगों को नहीं पता, वो रातों रात इस्तीफा दे देता है। मीडिया भी इस्तीफा भी परेशान, उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। उनको कोई किसी अभी आपने एक शब्द का यूज किया, आपने इस्तेमाल किया कि अपने नेता के लिए, मतलब जानकारी आपको थी, निश्चित थी कि हो सकता है अगर कुछ उन्होंने अपने नेता के लिए आस्था को देखते हुए उन्होंने एक्सपोज क्या हो गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको राज्यसभा का सदन भेजा गया। तो पार्टी भी अपने वर्करों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का सम्मान रखता है। आयुष जी, इनका घमंड और अहंकार चूर हुआ है, लेकिन फिर भी आज उसी तर्ज पे ये बात कर रहे हैं। ये जो 5 सीट आ रहे हैं, ये भाजपा के लोगों में जो अहंकार घमंड आ गया था जबरदस्त तरीके का कि हम तो कभी हार ही नहीं सकते, कुर्सी तो इनकी जागीर है, तो निश्चित तो चलिए एक आखिरी कमेंट लेंगे अशोक जी से। और जनता ने इनको हरा करके भेजा, जनता ने हरा कर भेजा आपको, खास करके ट्राइबल सीटों पर जो हार मिली है ये आपकी कमजोरी है, ये कहना है कांग्रेस का, क्या कहिएगा आखिरी कमेंट? 2014 में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी यूपीए, उस समय मैं बता दूं कि 13 बीजेपी लाई थी और 1 आजसू कमल किशोर भगत जी चुनाव जीते थे। हम लोग 14 सीट, 28 ट्राइबल सीट में 14 ट्राइबल सीट जीते थे, सरकार बीजेपी और एनडीए की बनी थी। देखिए, मैं तो आपको बता दूं कि जिस तरह से ये लोग बार बार बोलते हैं कि आदिवासी और झारखंडी, मैं आपको बता दूं कि 92-93 में शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं। उन्होंने अगर नोट फॉर वोट कांड नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि 92-93 के दशक पे ही झारखंड अलग हो गया होता। और तो और अटल जी ने, ये तो सौभाग्य सी बात है कि बीजेपी और एनडीए और अटल जी को सौभाग्य मिला कि झारखंड और झारखंडी और आदिवासियों के लिए अलग राज्य दिया। और ये परंपरा आज जो जेएमएम के और कांग्रेस के साथी बोल रहे कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का परंपरा, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का परंपरा एनडीए, बीजेपी और अटल जी ने शुरुआत किया था। प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया, दूसरा मुख्यमंत्री किसको बनाया? श्रीमान अर्जुन मुंडा जी को बनाया। देखिए क्या है ना कि बीजेपी लगातार आदिवासियों को यहां सम्मान देती है, वो चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो या यहां के ट्राइबलों का राजनीतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित करे, या आदिवासियों के लिए योजना को धरातल पर उतारना हो। हम लोगों ने आदिवासी के लिए काम किया है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हाँ हम पिछड़े हैं, उस पर हम चिंतन करेंगे उस पर। लेकिन आने वाले जवाब ले लेते हैं, 28 जो ट्राइबल सीट है विधानसभा का, संक्षिप्त में जवाब देंगे, समय की पाबंदी है। हेमलाल जी संक्षिप्त में जवाब देंगे। आयुष जी, जहां तक झारखंड अलग राज्य की बात है, इन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य भाजपा ने दिया है, तो मैं जनता को भी बताना चाहूंगा कि झारखंड अलग राज्य भाजपा का देन नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये आंदोलन का परिणाम है। यदि झारखंड अलग राज्य भाजपा का रहता तो ये झारखंड के खिलाफ आंदोलन थी आपकी, बनांचल होता, बनांचल, झारखंड नहीं होता। इन्होंने बनांचल की राजनीति की थी और बाबूलाल मरांडी को बनांचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। मैं बता देना चाहूंगा, ये लोग झारखंड के विरोध काम कर रहे थे, झारखंड अलग राज्य के समर्थन में नहीं थे, ये लोग काम कर रहे थे। समय की पाबंदी है, समय खत्म होने को आया है। अब अच्छा आखिरी 10 सेकंड आपके पास, आप अपनी बातें कंप्लीट करेंगे कि अभी आप 15वां साल में तीसरे बार बन रहे हैं, तो जितने 2014 में लाल जी थे उसको आपने अपनी बातें रखी, तमाम राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता आए हुए हैं उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन मुद्दा था 5 सीटों को लेकर, सबने अपनी बातें रखी, कहां चूक हो गई, कहां आगे और काम करने की जरूरत है, कहां काम हुआ है। इस बार आदिवासी जो झारखंड की जनता है किन बातों को लेकर आगे बढ़ रही थी, किन बातों को लेकर विचार विमर्श कर रही थी, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हेमलाल मेहता जी हमारे साथ जेएमएम से थे, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ कांग्रेस से थे, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अशोक बड़ाइक जी बीजेपी से थे, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। परवाज खान जी आजसू से थे, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा गर्म है इस बार, क्योंकि 5 सीट जो कि ट्राइबल सीटें थे
वो बीजेपी के हाथ से निकल गया। लेकिन अगर 9 सीटों की बात करें तो मुंह की खानी पड़ी है महागठबंधन को। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह समीकरण कितना रंग लाने वाला है। आज 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।